नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी आज फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पिछले जो मेरे 1 घंटे का वीडियो था उसमें लोगों ने डिमांड किया कि फिर से हम 1 घंटे का तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आप फिर से एक पूरा वीडियो बनाइए 10-20 मिनट का, जिसमें पूरा आप जो कहना चाह रहे हैं उसको समराइज़ कर दीजिए। कि हस्बैंड, ज़्यादातर हस्बैंड्स, में हर किसी को तो नहीं बोल रही हूँ, पर ज़्यादातर हस्बैंड्स सिर्फ स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो रिश्ता बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। अगर उनने पत्नियों के बारे में सोचना चालू कर दिया कि वो भी एक हमने उसको लेके आए हैं और वो भी एक जीव आत्मा है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा अपना रिश्ता कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, लास्ट तक कैसे पहुँचा वो बताऊँगी। पूरी एक नई कहानी सुनने को मिलेगी आज इस वीडियो में आपको। क्या हुआ कि 2012 में जब मैं उस टाइम भोपाल में पढ़ती थी, तो 2012 में जब मैं घर आई तो मेरी मामी है, मेरी मामी जो मेरे हस्बैंड की बहन है, मेरी मामी उनकी बहन को मामी बोलती थी, मतलब सगाई रिश्ता है। तो मेरी मामी जी, मेरे मामा मामी की भी नई नई शादी हुई थी, तो उनने सोची कि जब मैं वापस आई घर भोपाल से पढ़ के, मतलब मेरी स्टडी चल ही रही थी उस टाइम, तो जब मैं घर आई तो मेरी मामी ने सोचा कि मुझे पहली बार देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की तो अच्छी है और वो लोग भी लड़की देख रहे हैं, तो क्यों ना बता दूं मैं ये रिश्ता। तो उनको जैसा ऊपर से दिखा उनने भी उतना ही देखी, वो इतना नज़दीक से नहीं जानती थी। जो ऊपर से दिखाते ये लोग, तो ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या हुआ कि फिर मामी ने उनको खबर भेजी, मेरी मामी जी ने, तो वो लोग आए देखने के लिए। तो देखे उन लोग ने, मेरा हस्बैंड आया था, उसका बड़ा भाई आया था गणेश चांदवंशी, उसकी बड़ी भाभी आई थी जिसको मम्मी बोलता है, वंदना चांदवंशी, और गार्गी आई थी। तो ये लोग सब आए मुझे देखने के लिए, तो ये लोग देख के चले गए। मैं तो उस टाइम गिरधारी को सच बोलूँ तो देखी नहीं थी, क्योंकि एकदम दुबला पतला और गमछा डाल के आया था एकदम, मतलब अप्रैल की बात रही होगी, ऐसे गर्मियों की बात थी, तो गमछा वमछा डाल के आया, तो मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा हल्का से देखी थी मैंने, ज़्यादा नहीं देखी उसको। और मुझे ऐसा रिश्ता विश्ता का कुछ समझ में भी नहीं आया था कि रिश्ते के लिए आए, मतलब आते ना एक ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भले भोपाल में पढ़ी थी, पर आज भी हम अपने माता पिता के सामने ऐसा खुल के नहीं देख सकते थे लड़कों को, वैसा वाला था उस दिन सिचुएशन ऐसी वाली थी। तो मैंने नहीं देखी उसको। सच कहूँ तो मेरे लिए ये दूसरा रिश्ता था। पहला रिश्ता था एक मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने मेरे लिए लाया था, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, सब कुछ उसको पसंद आ गया था, बस वो रिश्ता मैंने मना कर दिया कि अभी मैं स्टडी करूँगी। फिर उसके बाद में कुछ दिन बीते तो कुछ दिन बीतने के बाद में 1 साल बीत गए थे। 1 साल के बाद में फिर ये रिश्ता आया, तब तक मेरी स्टडी हो चुकी थी। फिर ये आया तो मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि मतलब वो लोग बुला रहे हैं, क्या करें, जाएं क्या। तो मैंने कहा जितना कि मेरी मामी जी ने बताए थे कि परिवार बहुत अच्छा है, ये है वो है, सबको ही अच्छा बताते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा पीता खाता नहीं है कुछ, बढ़िया है, तो चले जाओ आप। तो मुझसे ही पूछे थे उनने, तो ये लोग गए तो उन लोग को भी जम गया और अपन लोगों को भी जम गया, मतलब हम लोगों को भी जम गया। तो असली में जमा कैसे था, हम मेरे मम्मी पापा सब गए, तो उनने बोला कि मैं आपकी बेटी से फ़ोन में बात करना चाहता हूँ। अब स्वाभाविक सी बात है, पहले ऐसे बैठ के बात करने का मौका नहीं मिलता था ना, बैठ के बात करने दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि बोले फ़ोन नंबर मिल जाएगा क्या, तो मेरे मामा जी ने दे दिए नंबर और मुझे फ़ोन लगाया कि बोले उसका फ़ोन आएगा,
लड़के का, तो बोले बात कर लेना। तो मैंने बोली ठीक है। तो जब हम लोग ने बात किए, स्टार्टिंग ऐसा कर रहा जैसे कोई पौराणिक सीरियल नहीं चलते हैं, मतलब है कुंती पुत्र इस तरीके से जो लैंग्वेज होती पौराणिक सीरियलों में, जो लैंग्वेज होती है उस तरीके से बात कर रहा था। बोले जी नमस्कार बताइए, मतलब इस तरीके से। और बोले आप तो विश्व सुंदरी हो, आप तो ब्रह्मांड की नहीं, इस यूनिवर्स की नहीं, उसकी नहीं, उसकी नहीं, सुंदरी हो। अब ये सब सुंदरी पुंदरी तो मैंने मुझे ऐसा कुछ इतना कोई खास लगा नहीं उसके शब्द, पर उसने धीरे 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 मतलब मैं तो ऐसा कैप्चर किया कि मतलब कुछ पार्ट है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। एक लाइफ का डार्क पार्ट है जो मैंने अभी तक नहीं कही, वो मैं आज बताती हूँ। क्या हुआ कि हमारी शादी जुड़ गई। फिर उसने बात कर करके, मुझे उसकी शक्ल तो मुझे याद नहीं थी कि ये कैसा दिखता है, पर बात कर करके मैंने सोचा बाप रे, इसका और इसके परिवार जैसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम लोग ने बढ़िया, वो लोग मेरा मतलब बहू बनाने के लिए आते हैं, तो वो हथौनियाँ रखने के लिए आते हैं, तो वो रखने के लिए उसने ऐसी पूजा पाठ किए कि ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, मेरी दीदी थी, मेरे जीजू थे, सब कोई थे। तो बोले किसी के इसमें ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे इसमें तो मतलब एक छोटी सी भी पूजा इतने अच्छे से हो रही है। उन लोग क्या करते, पूरी हेड़ के हेड़ आ जाते हैं और ऐसा गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सब जगह मतलब ऐसा महान बना देंगे कि हाँ मैं कोई महान हस्ती हूँ, या फिर मैं कोई देवी हूँ जो मेरी इतनी अच्छे से पूजा हो रही। इस तरीके से फील होने लगा मुझे। तो मैंने क्या काम किया फिर कि ये सब मुझे फील होने लगा, तो कि मैं मतलब मैं बहुत, अरे बाप रे, ये अभी इतना अच्छा मुझे ट्रीट कर रहे हैं तो सोचो पूरी ज़िंदगी कितना अच्छा ट्रीट करेंगे। ऐसा हुआ था कि मेरे दीदी के जो और भी लोग थे, तो सबसे अच्छा ऐसा लग रहा था मुझे ही मिल रहा है, सब कुछ मुझे ही अच्छा मिल रहा है। पर देखा जाए तो सबसे घटिया मुझे मिला। जो जितना दिखावा करता है ना, वो एकदम उसके अपोजिट निकलता है। तो फिर सब लोग यही चर्चा करने लगे। मेरे रिलेटिव्स सब आजू बाजू रहते हैं, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, सब आजू बाजू रहते हैं, सब रिलेटिव्स। तो सब यही चर्चा करने लगे, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे से ट्रीट किए रीना को, बहुत अच्छे से। मतलब मेरी मम्मी कहती है कि वो सबसे छोटी है घर में, तो उसके टाइम पे बोले बड़े भैया की शादी भी हो गई थी, भाभी भी आ गई थी, उसकी दीदी भी थी, तो उसने ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दिए, काम वगैरह में ध्यान नहीं दी। तो वो जो किन्नरों की तरह ताली ठोक रही थी मेरी जिठानी आज, वो बोलती है मम्मी जी, बोले क्या होता, पेट से सीख के कोई नहीं आता, बोले धीरे धीरे कर लेंगे, और काम तो नहीं कराना है, बोले हमको कुछ करवाना है इसको। तो ऐसा करके वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मम्मी जी, हम तो पेट से सीख के कोई नहीं आता है काम, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, गृहस्थ जीवन है उनका, वो सब करेंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो तो हम तो चाहते हैं कि ये कुछ करे, ऐसा वैसा फेकम फाक करने लगे। अब फेकम फाक करने लगे तो ये शादी धीरे धीरे मतलब जुड़ गई, और आगे बातचीत फ़ोन में चालू हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, जब तक शादी नहीं निकली है, शादी की डेट उस टाइम निकल गई थी, मतलब शादी जब जुड़ी तो डेट निकल गई थी। जो मैं आज कह रही हूँ वो मैंने अभी ज़्यादातर किसी से भी नहीं कहा, और वो मेरे परिवार को पता है, मुझे पता है। तो क्या हुआ कि जब शादी हम लोग की जुड़ी तो डेट उस टाइम निकल गई थी। इनको क्या लगा कि सब कुछ हरा हरा लगा था इनको, मतलब मेरे पापा सीधे साधे हैं, मेरी मम्मी सीधी सादी है, वो सोच के, मेरे भाई लोग इतने बोलते नहीं हैं, तो वो सोच के ये लोग ने क्या काम करे कि यहाँ हम WCL वाले हैं, ये लोग कब्जा कर लेंगे बढ़िया से, मतलब जो चाहे वो लेंगे, मतलब जितना चाहे उतना दहेज दान लेंगे, जो लेंगे। तो ये लोग का ऐसा रहता है कि ना दहेज देना है ना दहेज लेना है। गायत्री परिवार का एक मूल मंत्र है, नारा, जो ये सिर्फ देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब नारा मंत्र ऐसा देते बस है, बाकी ऐसा करते नहीं है। तो ये मूल मंत्र, तो हमने सोचे कि ये लोग ना हमको बहुत सीधा साधा समझ रहे थे, मतलब सीधे साधे तो हम थे ही, पर वो सोच रहे थे कि हम इनको जैसा चाहे वैसा मूर्ख बना सकते हैं। अच्छी फैमिली हाथ आ गई,
तो उतने में शादी की डेट निकल गई। तो फिर जब उसके बाद सगाई के बाद इन लोगों ने सोचे कि जब शादी नज़दीक आ ही गई है तो क्यों ना इनके घर चला जाए मांग करने के लिए कुछ। ये बात आपको उसी दिन बोलना चाहिए था ना जब शादी जुड़ रही थी। तुमने तो नहीं बोले वो बात कुछ भी जो तुमको चाहिए था, जिसकी वजह से तुमने मेरी पूरी लाइफ ख़राब करे। मुझे पता चलता है अभी अभी, मुझे इनके राजवाज जो इनके घर के अंदरूनी लोग हैं वही बताते हैं। मतलब बहुत सारे इनके मेरे ससुराल पक्ष के भी बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं तो अंदरूनी बातें। तो वो आज मुझे ये कह के बताते हैं जब भी मेरी बातें होती है कि ये लोग क्या है, कोई भी बात को दिमाग में रख के रखते हैं और बदला निकालते हैं। तो अब मुझे ये बात का एहसास हो रहा जब मैं बैठ के सोचती हूँ। तो ये क्या हुआ कि सगाई के बाद सगाई हुई, जब उसके बाद घर आए कि कहे कि कैश दे दीजिए बाबूजी। तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी मेरी बातें गिरधारी से होने लगी थी फ़ोन में। सगाई और 4-5 महीने से फ़ोन में मेरी बात होती थी गिरधारी से, मेरे पति से। तो मैंने उसने मुझे इतना अपने खोपचे में लिया, मतलब इतना उसने मुझे अपने फेवर में ले आया कि मैं सोचती थी कि इससे अच्छा पति इस दुनिया में नहीं मिल सकता। ये जो बोलेगा मैं वही करूँगी। तो मैं पूजा पाठ मतलब इतना नहीं करती थी, पर मैं बहुत पूजा पाठ करने लगी, मंत्रोच्चारण, हवन, पूजन ये सब करने लगी, माला वगैरह करने लगी कि मेरे पति ने बोला है। मेरी मम्मी मुझे देख देख के सोचती थी कि ये अभी से मतलब पूरा चेंज हो रही है, कितना अच्छा मेरा दामाद है, कम से कम इसको अच्छी रास्ते पे मतलब अच्छे पूजा पाठ में तो मन लगवा रहा है, बहुत अच्छा दामाद मिला, ऐसा वैसा सब जगह बड़ाई बताना, सब करना, क्योंकि उनने वैसा दिखावा किए थे ना। तो मेरे बड़े वाले जीजा जी को पीछे कर दिया और खुद ने मेरी मम्मी का इतना दिल जीत लिया था कि मेरी मम्मी स्वाभाविक है जो मतलब दिखावा कर रहा है। तो उस समय और वाकई में हमको सीधे समझते तो हम सीधे ही थे, इनकी चालाकियाँ नहीं समझते थे। तो मेरी मम्मी फिर इसी के बारे में बोलने लगी, मांस मटन नहीं खाता, कितना मतलब मेरी बेटी भी नहीं खाती है, अच्छा दामाद मिल गया, बहुत बड़ाई करती थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, क्योंकि दिखाए थे ये लोग ने ऐसा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब इन लोग कैश मांगने आए, मेरे जेठ और मेरी जेठानी वंदना चांदवंशी और गणेश चांदवंशी कैश मांगने के लिए आए, तो मेरी गिरधारी से काफ़ी फ्रैंकली बातचीत होने लगी थी। अब स्वाभाविक है, हम दोनों की शादी हो रही है तो बातचीत तो करेंगे ही। फ़ोन में बातचीत हो रही थी मेरी। आज लोग क्या करते हैं, बातचीत करने के साथ साथ सब कुछ करते हैं, मिलना जुड़ना, पहले से लिव इन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं लोग। पर उस समय हम लोग की बातचीत में ही लोग बाग हमको बुरा कहने लगे थे कि बात क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर हम एक दूसरे को समझ रहे थे, तो क्योंकि कैसे हम अनजान से शादी कर लें, तो बातचीत फ़ोन के माध्यम से समझ रहे थे हम। पर मैं अच्छे से नहीं समझ पाई थी कि ये एकदम मुझे मूर्ख बना रहा है, मेरे परिवार को मूर्ख बना रहा है, चालाक बहुत है करके। तो फिर क्या हुआ कि इसके परिवार को आगे मैंने बोल दी कि मैं फ्रैंक हो गई थी मेरे हस्बैंड से बात करते करते फ़ोन में। तो मैंने बोल दी कि जबकि शादी की डेट निकल चुकी है, तो सगाई के बाद मेरे जेठ जेठानी और गिरधारी मेरे घर आए थे, तो मैंने साफ मना कर दी कि नहीं, हम कैश नहीं दे पाएंगे भैया, यहाँ माफ़ करिएगा, भले मेरे पापा ने जो भी दहेजदान का सामान लिए हैं वो देंगे हम। और इतना ही मैं फ्रैंक हो गई थी, इसलिए मैंने उस टाइम बीच में बोल दी। तो इसने बीच में क्यों बोली बहू ने, मतलब हम तो इसको ऐसा नहीं समझ रहे थे, हम तो बहुत सीधा समझ रहे थे, हम तो ये मतलब सीधी है, हम सीधी समझ के मांग रहे थे, और ये तो इसने बोल दी। अब मैं भोपाल में पढ़ रही हूँ तो मैं अपने थोड़ा तो बोलूँगी ना, थोड़ा तो और जबकि ये बात पता है उन लोग को, उसके परिवार को भी पता है कि मैं भोपाल में पढ़ रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसा मैंने पली बड़ी हूँ, सब कुछ पता है। तो पर वो हमारे यहाँ घर का एटमॉस्फेयर देख के, मतलब हम लोग थोड़ा रोड से थोड़ा सा अंदर में रहते हैं, तो हल्का सा मतलब ऐसा माहौल है कि हम लोग थोड़ा आउट में रह रहे हैं। पर आउट में एक भी कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है, कि हर चीज़ है हमारे पूरे मोहल्ले में, हर चीज़ की, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। तो आउट में इन द सेंस कि ये गांव का समझ रहे थे हमको, तो गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग तो इनको चूतिया बनाएंगे। तो क्योंकि इनने तो दुनिया फिरे, दुनिया घूम के आ चुके हैं, तो इनको झूठ बनाना, किसी को अपने खोपचे में लेना बहुत अच्छे से आता है। तो जब मैंने मना कर दी, तो ये गणेश
चांदवंशी और वंदना चांदवंशी, इन लोगों के ही पूरा दिमाग चलता है हर चीज़ों में, क्योंकि बड़े बन गए ना ये लोग। तो इन लोग ने क्या काम करे, शादी की डेट जो थी वो पोस्टपोन कर दी। बोले इसमें पूजा निकल रही है, पीली पूजा निकल रही है, तो पूजा वाली शादी नहीं करते बोले। शादी की डेट निकल रही है पीली पूजा, तो शादी नहीं करते बोले। गिरधारी ने शादी से पहले भी मेरे दिल के साथ खेल लिया था। मतलब वो तो मैंने सोची थी कि शादी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसके परिवार के लिए वहाँ पे भी इसने इसके परिवार के लिए वो शादी को कैंसिल कर दी। इसके घर वालों ने वो डेट निकाल ही नहीं रहे और हमारी बातचीत हो रही। और गिरधारी इतना साइको आदमी था कि मेरा भाई बाहर रहता है, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, और ये मेरे मम्मी को बोलता था, पटा लिया था मेरी मम्मी को एकदम। तो बोलता था कि मेरी होने वाली वाइफ है, मैं इसको पेपर देने ले जाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं इसको ले जाऊंगा साथ में। तो यहाँ ज़बरदस्ती घर आ जाता था, और अब होने वाली वाइफ ही तो हूँ करके मैं पेपर जब भी मेरे होते थे तो इसके साथ चले जाती थी। मतलब ये देखना भी चाहता था कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ रही हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, कैसे मेरे साथ के लोग हैं, कैसा, तो सब चीज़ देखना भी चाहता था। तो मैं इसको मना करूँगी तो बोलेगा कि नहीं ले जा रही है कॉलेज, तो मैं इसके साथ ही कॉलेज जाती थी कभी कभी पेपर जब होते थे। तो ये सब कुछ मुझे लारा ले जा रहा कर रहा, दुनिया में जग जाहिर हो गया कि मेरी शादी इससे जुड़ गई है, मेरा हस्बैंड है ये होने वाला। कॉलेज में भी मैंने सबसे मिलवा दी थी, अपने फ्रेंड से, सब सारे लोगों से, तो सबसे मिलाई है। फिर उसके बाद में इसका भाई धीरे 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 शादी को कैंसिल करने के उसमें चला गया कि कैंसिल करेंगे शादी को करके। तो मेरे लिए ये छोटी बात थी क्या कि मैंने दहेज के लिए मना कर दी और मैंने कैश के लिए मना कर दी, तो ये शादी तोड़ेंगे। मतलब एक लड़की, और इन सब मामलों को धीरे धीरे साल भर हो गए थे, ये शादी की डेट ही नहीं निकालते थे। बोलते थे कि शादी की डेट नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही, नहीं निकल रही। मेरे पापा निकलवा रहे थे तो उसको बोल दे रहे थे नहीं हमारे हिसाब से नहीं निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं निकल रहा। और पापा मम्मी क्या सोचेंगे कि शादी जुड़ गई है, सगाई हो गई है, तो शादी तो होगी च ना। तो वो खुद से भी डेट निकाल रहे थे, भाई साहब मैंने, बड़े भैया मैंने यहाँ से डेट निकलवा ली हूँ, तो ये तो डेट निकल रही है। तो बोले नहीं नहीं वो हमारे हिसाब से करेंगे। ये गेम खेल रहे थे, उनको मन में बात बैठ गई थी कि मैंने मना करी तो करी कैसे। अब जब ये गेम उनने खेल लिया, अब गिरधारी मुझे बोल रहा नहीं है, मुझे बोल नहीं पा रहा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मेरी भी बातों से वो प्रभावित हो गया रहा होगा उस टाइम। और नए नए जब रिश्ता जुड़ा है तो नए नए की बात ही कुछ अलग रहती है। तो जो हस्बैंड रहता है वो ज़्यादातर पत्नी का फेवर करने लगता है शुरू शुरू में, वो भी कब शादी नहीं हुई है तब तक। तो इसने 2-4 बात में मेरा फेवर कर दिया होगा, तो इसके बड़े भाई को और बुरा लग गया। इसने क्या काम करा, मेरा जो देवर है उसकी शादी मेरे से पहले जुड़ गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे देवर की शादी में ये मतलब फ़ोन में भी बैठ के मुझसे बात कर रहा है, तो इन लोगों को चिढ़ आ रही है कि क्यों बात कर रहा है, मतलब ये मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो फ्री होके मुझसे फिर थोड़ी देर में बात कर लिया करता था, तो ये लोगों को चिढ़ आ रही थी, हर चीज़ों से चिढ़ आ रही थी। तो ये इन लोगों को लगा कि ये हमारा भाई पूरा इसके फेवर में जा रहा है करके। तो स्वाभाविक सी बात है, शादी जिससे होगी, तुम्हारी बहन का पति, दोनों पति, तुम्हारी दोनों बहन के पति को तो तुमने लल्लू बना के रखे। उनके ससुराल से कोई मतलब ही नहीं, उनको ससुराल छुटवा दिए हो। गणेश भगवान, गणेश चांदवंशी और वंदना चांदवंशी ने पूरा ससुराल छुटा के रखे। मेरी सास जब थी ना, तो वो दुर्गा के हस्बैंड शिवराम आम्रवंशी की पासबुक लेके रख लेती थी। वो इतनी डेंजर थी मेरी सास, बोलते छुड़ा के रख लेती थी, उसका एटीएम छुड़ा के रख लेती थी। तो ये सब हमारे सामने हुआ है, तो हम नहीं समझेंगे कितनी तेज फैमिली है करके। तो इतने खतरनाक लोग थे ये लोग। और गिरधारी उस टाइम 1 साल या 6 महीने हुए होंगे, ये गणेश चांदवंशी ने उसके सारे नशे छुटवाया था। मतलब रूम में बंद करके, एक कमरे में बंद कर दिया, और उसको कोई नशे नहीं करने देता था, कहीं नहीं जाने देता था, और वो तड़पता रहता था नशे के लिए। मतलब गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू तो इतनी इतनी खाता है वो, आज भी उसका यहाँ पे भर के रखेगा। मतलब बहुत बेकार लाइफ हो गई थी मेरी जब मैं उसको देखी। और मैंने क्या सोची थी कि ये कुछ खाते पीते नहीं, इसीलिए शादी के लिए हाँ कही थी, पर मेरे को क्या पता था कि ये पूरी चीज़ खाता पीता था।
और 6 महीने हुए हैं छोड़ा है इसने। ये बात मुझे बाद में पता चली फिर। तो 6 महीने ही हुआ छोड़ा हुआ, तो क्या वो बाद में पी खा नहीं सकता? वो कंटिन्यू करता था शादी के बाद में हर चीज़, पर ये बात उसके बड़े भाई और भाभी को मैं बता नहीं सकती थी। अब उन लोगों ने तो मेरे साथ शुरू से ही रिश्ता ख़राब कर लिए थे, तो वो लोग कभी भी मेरा किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे और उल्टा गिरदारी को भड़काते थे। मेरे हस्बैंड को भड़काना, हमारा घर गृहस्थी तोड़ना, आखिरकार वो सही साबित हो गए। मतलब आखिरकार उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, जो माइंड में भर के रखे थे कि इनकी घर गृहस्थी हम तोड़ के रहेंगे, तो तोड़ दिए, घर गृहस्थी तोड़ दिए। फिर इतना घमंड उनके अंदर कि हमारे भाई ड्यूटी वाला है, क्या उसको लड़की नहीं मिलेगी? अच्छी अच्छी लड़की देखने लगे। मेरे को बहुत जगह से पता चला मुझे कि ये शादी जब मैं घर आई छूँ और अच्छी अच्छी लड़की देखने लगे उसके लिए, रिश्ते के लिए। मतलब ड्यूटी वाला है आदमी, तो उससे हमको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। किसी भी लड़की को फंसाओ और उनसे पैसे ऐठो खींचो, तो अच्छी अच्छी लड़की देखने लगे। मैं घर आई छूँ, मतलब मेरा बच्चा जब ख़त्म हुआ तो मैं घर आई थी, तो मुझे पता चला ये गिरधारी के लिए रिश्तों की बात करने लगे। फिर 2 लड़की को फंसा के ले आया। अब गिरधारी इनके लिए कुछ और सोच रहा था। ये सोच रहा था कि मैं काम वाली बाई दे दूँ इनको खुश करने के लिए। एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, तीसरे की कोई परवाह नहीं रहती। जो वो दोनों औरत आई थी उनकी कोई परवाह थी क्या इनको? मेरी परवाह नहीं किए तो उनकी क्या परवाह करते ये लोग? कोई परवाह नहीं की उनकी। उनको तो यूज करते गए। और ऊपर से जो गिरधारी ने वही बता रही थी पिंकी पगारे, 85,000 रुपये उसके लिया था और ज्वेलरी लिया था, पिंकी पगारे ने बताई। तो 85,000 लौटा रहा है उसको। तो उसको अभी स्कूटी लेके दे दिया है और उसके ऑपरेशन में भी पैसे लगाया। तो पिंकी, ये गलत फहमी में तू मत रहे कि वो गिरधारी अपने पास के कोई तेरे को पैसे दे रहा है या तेरी मदद कर रहा है या तेरे से प्यार सहानुभूति जता रहा है। वो इस टाइम फंसा है, वो कुछ भी कर लेगा। और वो तेरे 85,000 रुपये ज़िंदगी में वापस नहीं करता। वो तो मेरे वजह से तेरे को फ़ायदा हो रहा है। तेरे को जो स्कूटी मिली है ना, वो तू मेरा साथ ना दे करके वो सब तेरे को लेके दे रहा है। तो अभी गिरधारी ने वो पिंकी पगारे का मुंह बंद करने के लिए स्कूटी लेके दिया, पर कौन से पैसे से? खुद वो पिंकी पगारे के 85,000 रुपये लूट के बैठा था, वो वापस नहीं कर रहा था, पर मेरे वजह से वापस कर रहा है, तो उसमें स्कूटी लेके दिया है। तो ये मेरी ज़िंदगी की जो पहले की कहानी है, वो जो मैंने कभी नहीं शेयर करी थी, वो भी आज बता दी हूँ। आगे की और सारी बातें मैं बताते रहूँगी। अब डेली बनाऊँगी वीडियो। वैसे तो अब क्या है कि थोड़ा बिज़ी भी रह रही हूँ, पर डेली बनाऊँगी। और लोगों की डिमांड है कि वो मैं बच्ची वाली वीडियो फिर से बनाऊँ, कि किस तरीके से मेरी बच्ची इस दुनिया से गई है, फिर क्या हुआ। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।